मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं की वजह से ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। प्रदेश में उत्तर से आ रही सर्द हवाओं की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। छतरपुर, ग्वालियर और दतिया में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के 24 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं बीते 4 दिनों से ग्वालियर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला बना हुआ है। जिले में शीतलहर का कहर जारी दिखा है, जहां पारा 5 डिग्री जा पहुंचा है। हालांकि कोहरे का कहर ना के बराबर यहां पर रहा है, लेकिन ठंडी हवाओं का प्रकोप जारी रहा है। बताते चले कि कड़ाके की ठंड के चलते आम जनजीवन भी काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। तो लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। शीतलहर काफी ज्यादा ठंडक बढ़ा रही है और ऐसे में पारा लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूनतम पारा ग्वालियर में 5 डिग्री तक पहुंचा है। और जिस तरह से लगातार मौसम में ठंड बढ़ती जा रही है, बदलाव देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ देव श्रीमाली हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि ग्वालियर सबसे ज्यादा ठंडा होता जा रहा है। 5 डिग्री तक तापमान पहुंचा। बिल्कुल अस्मिता, 5 दिनों से हम ग्वालियर में शीतलहर की चपेट में है। और अभी इस समय जब हम 8:30 बजे खड़े हुए हैं ग्वालियर में, इस समय पारा 5 डिग्री सेल्सियस है। और ये लगातार सुबह 7 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक अटका हुआ 5 डिग्री पर। आप समझ सकते हैं कि इस समय धूप खिल जाना चाहिए थी, लेकिन यहाँ लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। और अभी मौसम विभाग के लोगों का कहना यह है कि अभी ये ठंड जो है कम से कम 4 दिन और जारी होने वाली है। ग्वालियर शहर, ग्वालियर जिला और ग्वालियर चंबल, ये पिछले 5 दिन से कोल्डेस्ट इलाके बने हुए हैं। और कोल्डेस्ट इलाके का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब टेम्परेचर मैक्सिमम भी 12 डिग्री से नीचे रहता है और अगर न्यूनतम 5 से लेकर 7-8 तक रहता है, तो इसको कोल्डेस्ट माना जाता है। तो ये 5 दिन से यही हालत बनी हुई है। इससे पूरा जनजीवन ठप पड़ गया है। यहाँ तक कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी अब विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। बड़ी संख्या में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। जो हार्ट के हॉस्पिटल है वो लगातार फुल हो चुके हैं। और शादियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। कल बड़ी शादियां थी, लेकिन शादियों में वो रौनक दिखाई दी नहीं जो रौनक यहाँ सामान्य तौर पर दिखाई देती है। बिल्कुल, काफी ज्यादा आम जनजीवन बढ़ती ठंड को लेकर प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं अमृतांशी, अगर राजधानी की बात की जाए तो आखिर राजधानी में कैसा मौसम? बिल्कुल, देखिए अस्मिता, आपको दिख रहा होगा कि अभी थोड़ी सी धूप खिली हुई है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर 11 से 12 डिग्री के करीब बना हुआ है और यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। ऐसे में अगर जो बात करें तो जो उत्तर तरफ से आने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं, उसके कारण राजधानी भोपाल में काफी ठिठुरन महसूस हो रही है। और क्योंकि हम तो धूप में खड़े हैं इसलिए थोड़ी राहत है, लेकिन सड़कों पर जो है वो तेजी से हम कह सकते हैं हवाएं चल रही हैं और बर्फीली हवाएं जो उत्तर से आ रही हैं उनकी ठंडक का एहसास राजधानी भोपाल में जो है हो रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर रात में जो है वो काफी ज्यादा ठंड का सितम देखने को मिलता है। तापमान जो है वो 9 से 10 डिग्री के करीब चला जाता है और ऐसे में जो तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है उसके कारण ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए अन्य जिलों की तो यहाँ पर रीवा और सतना में खास तौर से अगर देखा जाए तो यहाँ काफी ज्यादा जो है वो ठंड पड़ रही है। यहाँ पर जो तापमान है वो लगातार 5 से 8 डिग्री के बीच में बना हुआ है और सीवियर कोल्ड डे का जो है भी मौसम विभाग ने अलर्ट खजुराहो, रीवा, सतना में जारी किया है। यानी कि जो है सबसे ठंडे और सबसे हम कह सकते हैं सीवियर कोल्ड वाले जो शहर रहे हैं वो रीवा, सतना और खजुराहो रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ठंड का एहसास अभी और भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 20 तारीख के बाद जो है कड़ाके की ठंड का एक और बार दौर जो है वो पड़ने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए, ग्वालियर चंबल तो ठंडा है ही, लेकिन जो नौगांव है, इसके साथ साथ अगर हम इंदौर, उज्जैन के आसपास की जिलों की बात करें, वहां पर भी काफी ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है और कोहरे का अलर्ट जो है वो खास तौर से कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर चंबल में देखिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है, जहां पर विजिबिलिटी मात्र जो है वो 50 मीटर के करीब है। इसके अलावा पन्ना, खजुराहो की बात करें, यहाँ पर भी जो है मध्यम से घने कोहरे का अलर्ट है, विजिबिलिटी मात्र 50 से 200 मीटर तक है।
अगर बात की जाए अन्य जिलों की तो यहाँ पर भी जो है लगातार घना कोहरा बना हुआ है, जिससे यातायात सेवाएं तो प्रभावित हो ही रही हैं, जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। और खासतौर से मध्य प्रदेश का एक हिस्सा भी ऐसा है जहाँ पर लगातार 10 डिग्री के नीचे तापमान बना हुआ है, कोहरे के साथ और जो है सीवियर कोल्ड के साथ जो है तापमान में गिरावट जो दर्ज हो रही है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, एहसास लगातार बरकरार है, सर्दी का सितम लगातार जारी है। देव श्रीमाली जी, क्योंकि पारा इतना ज्यादा नीचे गिर गया है, इसके पीछे आखिर वजह क्या बताई जा रही है? किस वजह के चलते लगातार पारा गिरता जा रहा है और क्या और भी नीचे जाएगा? अब बिल्कुल, ये मौसम विज्ञानियों से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना यही है कि जो पश्चिमी विक्षोभ आया था उसका असर यहाँ तक काफी आते आते कमजोर पड़ गया। अगर वो रहता तो पारे में गड़बड़ मतलब थोड़ी सी चढ़ाव आता, लेकिन चूंकि पश्चिमी विक्षोभ ग्वालियर चंबल तक आते आते मध्य प्रदेश के रीवा संभाग और बुंदेलखंड तक आते आते थोड़ा कमजोर पड़ गया है, इसलिए ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ये जो बर्फबारी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, आपने अस्मिता देखा होगा, कश्मीर में जो बर्फबारी हुई थी, उस बर्फबारी के कारण जो उत्तरी हवाएं इस टाइम को चली है, उन उत्तरी हवाओं का प्रकोप ही इसको सर्दी शीतलहर में इसको बदल दिया है। और अभी ये का नाम लेने की संभावना इसकी बिल्कुल नहीं है। कम से कम 4 दिन ये शीतलहर और चलेगी और उसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ वहां बन रहा है। जब वो असर दिखाना शुरू करेगा तब इन हवाओं पर दबाव कम होगा। इन हवाओं सर्दी का जो मात्रा है, शीत की जो मात्रा है वो कम होगी, तब लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी 4 कम से कम लोगों को इस सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, कुछ समय तक अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में लोगों को लगातार गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अमृतांशी, जिस तरह से सर्दी कड़ाके की होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, आम जनजीवन तो प्रभावित है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, खासतौर से जो अभी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड है और कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा है, आप बेहतर जानती होंगी। ऐसे में जो कोहरा है उसके कारण जो है ट्रेन और फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही हैं। लगभग जो सारे स्केड्यूल्स है फ्लाइट के वो सभी डिले चल रहे हैं। दिल्ली से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो जब तक कोहरा छटता नहीं है वो राजधानी भोपाल या कई अन्य जगहों पर नहीं पहुंच सकी। जो ट्रेन आ रही हैं वो तो बिल्कुल देखिए संचालित की ही नहीं जा सकती, क्योंकि कोहरे के कारण कई कई घंटे ट्रेनें लेट हो रही हैं। ऐसे में जिन लोगों को कोई जरूरी काम है और जो कि कुछ पर्पज से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको जो है खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब लोग होते हैं, हालांकि उनके लिए जो है रैन बसेरे का सहारा जरूर है, लेकिन ऐसे में देखिए रैन बसेरे में भी कर करके कितने लोग जो है वो जा सकते हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं तो संपूर्ण की जा रही हैं, लेकिन जो लोग जो कि घर पर नहीं रहते हैं, जिनके पास जो है कोई सहारा नहीं है, ठंड में जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि राजधानी भोपाल और देखिए मध्य प्रदेश के जो कई जिले हैं, आप देखिए रीवा, सतना, ये मैदानी इलाके कहीं ना कहीं आ जाते हैं। भोपाल भी एक तरीके से मैदानी इलाका आ जाता है, लेकिन अचानक से जो ठंड का एक हम कह सकते हैं जेट स्पीड के साथ जो ठंड आती है और जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं, उसके कारण तापमान भले ही जो है बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन यहाँ पर जो हवाएं हैं वो ठंड का एहसास बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, सर्द हवाएं भी काफी ज्यादा ठंड का एहसास बढ़ा रही है और ये भी सबसे बड़ी वजह बन रही है कि लगातार सर्दी बढ़ती चली जा रही है।